वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेवन्थ क्लास के सभी बच्चे, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में। आज हमें सीखना है भिन्न संख्याओं का गुणन। इससे पहले की कक्षा में आपने भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ते हैं और किस प्रकार से घटाते हैं, इससे संबंधित प्रश्न सीखे थे। और आज की क्लास में हम सीखेंगे भिन्नों का गुणन। तो प्यारे बच्चों, सबसे जो इजी पार्ट है भिन्नों का, वो भिन्नों का गुणन और भाग। ये दो जो हैं भिन्न के गुणा और भाग जो प्रश्न हैं, भाग और गुणा के, ये प्रश्न जो हैं जोड़ और घटाने के प्रश्नों से भी आसान है। तो एक बार बताने में आप सभी लोग समझ जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या करना होता है। जैसे हमारे सामने एक उदाहरण लिखा है, हमने लिखी है एक भिन्न 1/2 गुणा 1/3। तो हमें इसका आंसर देखिए 3/8 कैसे आया। बड़ा आसान होता है। भिन्न के गुणा में हमें करना क्या होता है, जो अंश है अंश की गुणा अंश में कीजिए, हर की गुणा हर में कीजिए, आंसर आ गया आपका। यानी अंश से अंश को गुणा कीजिए दूसरी भिन्न के, और हर से दूसरी भिन्न के हर को गुणा कीजिए, तो जो आपका उत्तर आया वही आपका गुणा का उत्तर हो गया। उसके बाद आप जो आंसर मिला, अगर उसको थोड़ा सरल कर सकते हैं तो आप उसको सरल करके लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 3/8। अब 3/8 को हम इससे अधिक सरल नहीं कर सकते हैं, तो 3/8 ही आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 गुणा 5/6। यहाँ पर आप देखेंगे, आप पहली जो है हमारी भिन्न नहीं है, दो संख्या लिखी है, तो हम इसको भी एक भिन्न के रूप में, मैंने जैसा कि बताया था, कोई भी संख्या है उसको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बट्टा 1 करके इस प्रकार से भिन्न बना सकते हैं। अब बड़ा आसान हो गया। अब देखिए 5 दूनी 10, 6 एकम 6। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो आंसर है 10/6 है, इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सरल करके लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि ये दोनों किसी चीज़ से, संख्या से कट रहे हैं, तो काट के हम इसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, यानी 2 का भाग 10 में भी जाता है और 2 का भाग 6 में भी जाता है, तो कितना हो गया, 2 पंचे 10 हो गया और 2 तियां 6। तो इसका आंसर आ गया 3/5। अब चूंकि देखिए प्यारे बच्चों, हम कोई भी भिन्न को जब हम लिखते हैं तो उसमें ये ध्यान रखते हैं कि जो अंश है वो अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अंश जो है हमारा बड़ा है, हर छोटा है। तो ऐसे प्रश्न को हम क्या करते हैं, एक मिश्रित भिन्न के रूप में लिखते हैं। मिश्रित भिन्न के रूप में लिखने का तरीका मैंने इससे पहले के जो वीडियो है आपको उसमें बताया था कि जब भी अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, तो हम क्या करते हैं, हर का भाग करते हैं अंश में। जितनी बार पूरी बार भाग गया उतना सही, जो शेष बचता है, जैसे अगर हम यहाँ पर कहीं अपनी कॉपी के किनारे पर हम यहाँ पर एक भाग कर लेते हैं। देखिए 5 का भाग हमने, 3 का भाग हमने किया 5 में, तो क्या आएगा देखिए 3 एकम 3, यानी एक बार पूरी बार भाग गया, शेष कितना बचा 2। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर कैसे लिखते हैं, हम इसको जितनी बार पूरी बार भाग गया वो एक सही हो गया, और जो हमारा शेष बचा 2, उस 2 को हम यहाँ ऊपर लिखते हैं, और नीचे तो देखिए जो हमारा हर है वो यही हर यहाँ पर भी लिखा जाएगा। तो इसको हमने सरल करके लिख दिया 1 सही 2/3। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो ये और भी अच्छी बात है।